हमारे देश में चीन से इतनी ज़्यादा मात्रा में सामान आयात होता है कि भारत के बाज़ारों में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है। छोटे से गांव की दुकान से लेकर बड़े शहरों की दुकानों तक किसी में भी आपको कोई ना कोई चाइनीज़ सामान देखने को मिल ही जाएगा। बच्चों के खिलौने हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ज़्यादातर सामान चीन से ही भारत में आयात किया जाता है। मुमकिन है कि आप जिस फ़ोन से अभी ये वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल फ़ोन भी चाइनीज़ कंपनी का हो। एक तरह से कहा जाए तो चाइनीज़ कंपनियों ने भारतीय बाज़ार पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। चीन की अर्थव्यवस्था में भारतीय बाज़ार का बहुत अहम रोल है। समय समय पर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की मांग भी उठती रहती है, लेकिन चीनी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करना इतना भी आसान नहीं है और इसका कारण है सामान का सस्ता होना। लेकिन चाइनीज़ सामान भारतीय सामान की तुलना में आखिर इतना सस्ता क्यों होता है? यह सवाल आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन का सामान सस्ता होने के कुछ मुख्य कारण ये हैं। पहला कारण, श्रम की उपलब्धता। चीन की जनसंख्या भारत से भी ज़्यादा है और वहाँ पर श्रम की कोई कमी नहीं। किसी भी सामान की कीमत उस पर लगने वाले लेबर कॉस्ट पर बहुत हद तक निर्भर करती है। चीन में श्रम सस्ता होने के कारण सामान पर श्रमिक लागत भी बहुत कम लगती है। यही कारण है कि चाइनीज़ सामान सस्ता होता है। दूसरा कारण, चीन में कंपनियों को दी जाती हैं सुविधाएं। बता दें आपको कि चीन की सरकार अपने देश की कंपनियों को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिससे वे और बेहतर ढंग से काम कर सकें। चीनी कंपनियों को सरकार द्वारा बिजली, पानी तथा सड़क आदि की सुविधाएं काफ़ी कम कीमत में मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा कंपनियों को सामान निर्यात करने के लिए भी बहुत छूट दी जाती है। वहाँ की कंपनियों को सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। चीन में जितनी भी छोटी बड़ी कंपनियां हैं, लगभग उन सभी का यही लक्ष्य होता है कि उनके द्वारा बनाए गए सामान को विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा बेचकर खूब लाभ कमाना। इसलिए ये कंपनियां अपने देश की बजाय विदेशी बाजार को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। इन्हें विदेशों से अपने आप ऑर्डर मिल जाता है और फिर ये उसी ऑर्डर के हिसाब से सामान तैयार करती हैं। ये कंपनियां बहुत तेज़ होती हैं और विदेशी बाज़ारों पर पैनी नज़र रखती हैं। ये सामान बनाने से पहले ही पता लगा लेती हैं कि भारत में कौन से त्योहारों पर लोग कौन सी चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे तथा बच्चे कैसे खिलौने पसंद करते हैं। इनको यह सब पता होता है। सबसे खास बात तो यह है कि अगर कोई चाइनीज़ कंपनी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की नकल करती है तो सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती। यही कारण है कि आजकल आपको हर ब्रांडेड वस्तु की चाइनीज़ कॉपी सस्ती कीमत पर मिल जाती है। भारत में सामान महंगा होने के कारण। पहला कारण, बिजली की समस्या। हमारे देश में बिजली की कितनी किल्लत रहती है, इस बात से तो आप भली भांति परिचित हैं। हमारे यहाँ ऐसी बहुत कम जगह हैं जहाँ 24 घंटे बिजली रहती है। ऐसी स्थिति में कंपनियों को खुद का जनरेटर लगाकर काम चलाना पड़ता है, जिसमें तेल का बहुत खर्चा आता है। इसी वजह से सामान की लागत बढ़ जाती है और फिर वह सामान अपने आप महंगा हो जाता है। दूसरा कारण, भारत में ट्रांसपोर्ट भी महंगा है। सामान को तैयार करके उसे बाजार में उतारने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, जिसमें बहुत खर्चा आता है। चीन की तुलना में भारत में ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा है। तीसरा सबसे मुख्य कारण, हमारे देश का भ्रष्टाचार। कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन सा लगता है। जब हमारे देश में कोई व्यक्ति नई फैक्ट्री लगाने की सोचता है तो उसे पहले कई प्रकार की कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है और इसके लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, और तब भी काम नहीं बनता तो वह रिश्वत का सहारा लेता है, क्योंकि बिना पैसे अधिकारी काम नहीं करता। फिर बाद में उसको अपनी लागत पूरी करने के लिए सामान की कीमत बढ़ानी पड़ती है। दोस्तों, आज हमारे पूरे देश में बॉयकॉट मेड इन चाइना के नारे गूंज रहे हैं, लेकिन हम तब तक चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का यूज़ बंद नहीं कर सकते जब तक हमारे देश का माल हमारे बजट में ना हो। तो इंडियन प्रोडक्ट्स तभी सस्ते होंगे जब हम उन अड़चनों को जड़ से ख़त्म कर देंगे जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। और उन सभी वजहों में सबसे बड़ी वजह है भ्रष्टाचार।
तो पहले हमें इसे ख़त्म करना होगा, तभी हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो पहले स्टॉप करप्शन इन इंडिया के नारे लगाइए और उसके बाद बॉयकॉट मेड इन चाइना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।